सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज फिर से लेके आई हूँ मैं ज़ोडिएक साइन की सीरीज़ आप लोगों के लिए। कैसा रहेगा आपका अक्टूबर मंथ, हाफ ऑफ द मंथ? क्या न्यू डोर्स ओपन होंगे? क्या ब्लेसिंग्स आप रिसीव करोगे? क्या एक्शन आपके पार्टनर आपके टुवर्ड्स लेंगे? आप क्या एक्शन लोगे अपने पार्टनर के टुवर्ड्स? थोड़ी डिटेल में और चेक करेंगे हम। इस बार 6 कार्ड्स स्प्रेड करेंगे हम और थोड़ी और डिटेल्स चेक करने की कोशिश करेंगे नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए। बाकी लोग के लिए नॉर्मल जैसे रहते हैं वैसे रहेंगे ठीक है। और ये रीडिंग आप वैसे देखेंगे जैसे अपनी राशि फल को आप चेक करते हैं, ठीक है। बार बार क्वेश्चंस आते हैं कि कैसे चेक करना है मैम, सन मून राइजिंग कैसा? जैसे भी आप चेक करते हो, जैसे कंफर्टेबल हो। अगर अपने नाम के इनिशियल से आप कंफर्टेबल हो वैसे देखो, डेट ऑफ बर्थ से अगर आप देखते हो वैसे देखो। आपको जिस तरह से आप कंफर्टेबल हैं, जिस तरह से अभी तक अपनी राशि फल आप चेक करते आए हैं, उसी तरह से आपको इस रीडिंग को भी देखना है। ये रीडिंग आपकी एनर्जी और आपके पार्टनर की एनर्जी से कनेक्ट होगी, तो जिस तरह के आपके एनर्जी रहेंगे वैसे ही रीडिंग आपको मिलेगी। ओके, सो जैसे भी आप देखते हैं सन मून राइजिंग वीनस, जैसे आप देखते हैं अपनी राशि को, जैसे अभी तक देखते आए हैं वैसे ही आपको देखना है। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, बस इतना ही आपको दिमाग में रखना है। जो चीज़ें मैच कर रही हैं उसे एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। धीरे धीरे मैं वीडियो पोस्ट करूंगी। So without wasting a time, let's get into the reading. Hello to my Gemini. Welcome to your reading. Sun Moon Rising. अगर आपकी मिथुन राशि है तो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो सकती है। हम चेक कर रहे हैं 1 अक्टूबर टू 15 अक्टूबर। आपके पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है? कौन से न्यू डोर ओपन हो रहे हैं? क्या ब्लेसिंग्स आ रही है? क्या आउटकम रिसीव करोगे आप इन 15 डेज़ का? हम ये चेक कर रहे हैं। सो पहले हम चेक करेंगे आपकी पर्सनल लाइफ। डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे मिथुन राशि वाले व्यूअर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स 1 अक्टूबर टू 15 अक्टूबर क्या होगी? डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। वन मोर टाइम प्लीज। रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेरे मिथुन राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स उनके पार्टनर्स के लिए क्या होंगे? डिवाइन प्लीज गाइड मेरे मिथुन राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स उनके पार्टनर्स के लिए क्या होंगी 1 अक्टूबर टू 15 अक्टूबर। डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। One more time, please. Sure. क्या बात है? Okay. Okay. क्वीन ऑफ कप्स। आपके पार्टनर के साइन मुझे दिख रहे हैं। देखिए ऑल साइंस रीडिंग है, ठीक है। फूल की एनर्जी यहाँ पे है, ऑल साइंस है। पार्टनर के साइन आपके हो सकते हैं वो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी हो सकते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग जेमिनी लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी हो सकता है, एक्वेरियस हो सकता है, और एरीज, लियो, साइटेरियस दिख रहा है। ऑल साइंस रीडिंग है क्योंकि फूल की एनर्जी यहाँ है, ठीक है। ओके, तो ये इंसान, इनकी लाइफ की सिचुएशन ये है कि आपके साथ एक न्यू बिगनिंग ये करना चाहते हैं, या तो आपके साथ या फिर किसी और के साथ, या फिर अपनी लाइफ की एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। किसी और के साथ मुझे कम दिख रहा है इसलिए क्योंकि सारी एनर्जीज जो हैं वो पास्ट से रिलेटेड है, ठीक है। हीलिंग है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैनिफेस्टेशन है, क्लियरिटी है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान जो है एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं अपनी ओवरऑल लाइफ में। कुछ भी हो सकता है, आपके साथ भी हो सकता है, या फिर अपनी लाइफ का एक न्यू बिगनिंग, अपने करियर, फाइनेंस, बिजनेस को लेकर कुछ सोच सकते हैं, या फिर कुछ ना कुछ इनके दिमाग में है ऐसा जो ये न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं, ऐसा दिख रहा है, ठीक है। इस टाइम इनकी एनर्जी न्यू बिगनिंग वाली एनर्जी होगी।
फीलिंग्स इनकी क्या रहेगी, ये इंसान जो है ना कुछ चीज़ों को खोजते दिख रहा है मुझे, कुछ आंसर्स फाइंड करते दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। क्यों हैं, किस लिए हैं, या फिर शांत है, अकेले हैं, ऐसी एनर्जी है। इनके आसपास जो रिश्ते हैं इनके, उनसे भी इन्होंने मुंह फेरा है ऐसा लग रहा है। तो सबके साथ होते हुए भी एक अकेलापन जिसको कहते हैं, वैसी एक एनर्जी इनकी रहेगी इस टाइम पे। फीलिंग्स इनकी ऐसी रहेगी, ठीक है। मैजिशियन की एनर्जी है जो कि बता रही है एक मैनिफेस्टेशन को। तो कॉन्शियसली ये इंसान जो है आपके साथ रियूनियन के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, ऐसा हो सकता है। एनर्जेटिकली आपको पुल करने की कोशिश ये इंसान कर रहे हैं। तो जब मैनिफेस्ट करेंगे तो आपकी एनर्जी जो है थोड़ी सी रेस्टलेस होगी, तो आप समझ जाना कि ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अगर आपकी वो एनर्जी नहीं है, अगर आप बैलेंस्ड हैं और फिर भी कभी कभी आपको बहुत रोना आ रहा है या फिर इनकी बहुत याद आ रही है, कॉल करने का मन कर रहा है, तो इसका मतलब ये कि आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं इंसान। सो यस, कॉन्शियसली ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। यूनियन चाहते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ऐसी एक एनर्जी है। इनको एक क्लियरिटी चाहिए आपसे, ठीक है। क्लियरिटी मतलब जो भी पास्ट में चीज़ें हुई है ख़राब, आपने क्यों किया, इन्होंने क्यों किया, या फिर रिश्ते का सच, आप क्या चाहते हो, आगे आपकी सोच क्या है इस रिश्ते के लिए या फिर इस इंसान के लिए, कुछ ना कुछ क्लियरिटी इनको चाहिए, ऐसा लग रहा है, ठीक है। इनकी ऐसी एनर्जी रहेगी ना, लाइक ये इंसान को क्लियरिटी चाहिए, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, न्यू बिगनिंग चाहिए आपसे। लेकिन फिर भी एक्शन में इंसान होपफुल ज़रूर हैं। इनको पता है कभी ना कभी चीज़ें सही होंगी ज़रूर, लेकिन एक्शन लेते मुझे नहीं दिख रहे हैं। होपफुल हैं, हीलिंग कर रहे हैं, सारी चीज़ें पॉजिटिव कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन एक्शन नहीं दिख रहा है इनकी तरफ से, ठीक है। इनका फियर ये है कि पास्ट में आप जो हैं या फिर अभी आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं या फिर बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आप इनको जवाब दोगे। इनको ये डर है, इनका फियर ये है इनका, आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं अभी, तो इसलिए ये इंसान आपसे रिकनेक्ट करने से डर रहे हैं, ठीक है। इनको रियूनियन ज़रूर चाहिए, लेकिन इनका फियर ये है कि आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, पता नहीं क्या बोलोगे आप, या आप बात करोगे कि नहीं करोगे, या फिर आप ब्लॉक कर दोगे, आप क्या करोगे, आपका रिएक्शन नहीं जानते हैं ये, और इस वजह से ये इंसान जो है एक्शन लेने में डरेंगे इस टाइम, ठीक है। लेकिन होपफुल ज़रूर हैं, होपफुल हैं, अपनी हीलिंग कर रहे हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठा रहे हैं, और इस रिश्ते की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ये इंसान उठाने के लिए रेडी हो इस टाइम होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। देखिए, मैंने बोला ना कि आपके साथ ये इंसान लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं, एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, मैरिज अगर पॉसिबल है तो मैरिज चाहते हैं, अपनी आगे की पूरी ज़िंदगी इंसान आपके साथ देखते हैं, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए इंसान रेडी है, ठीक है। इक्वल गिव एंड टेक करने के लिए रेडी हैं, ऐसी एनर्जी इनकी है, ओके। यस, ऐसा दिख रहा है मुझे। और आपकी एनर्जी जो मैं देख रही हूँ, आपको भी इनसे एक न्यू बिगनिंग चाहिए, ऐसी एक एनर्जी आपकी रहेगी। ओवरऑल आपकी एनर्जी एक इमोशनल अटैचमेंट की है, एक इमोशनल न्यू बिगनिंग, इमोशनल कनेक्शन की है आपकी, ऐसी आपकी एनर्जी रहेगी। आप अपनी ओवरऑल लाइफ में कुछ ना कुछ एक न्यू बिगनिंग, आपकी भी एनर्जी सेम वही है, उनकी भी एनर्जी सेम है, ठीक है। लेकिन उनकी एनर्जी मुझे दिख रहा है रिस्क टेकर, रिस्क लेने वाले की एनर्जी है, मतलब सडन एक एक्शन उनकी तरफ से या तो हो सकता है या फिर लेने का सोच रहे हैं। लेकिन आप जो है ना बहुत सोच समझ के, सोच विचार करके एक न्यू बिगनिंग आप प्लान कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी आपकी है, ठीक है। यूनियन आप ज़रूर चाहते हो इनसे, या तो आप यूनियन चाहते हो, फीलिंग्स आपकी ऐसी रहेगी कि आप इनके साथ रियूनाइट करना चाहते हैं, या फिर पास्ट की चीज़ें आप बहुत ज़्यादा इस टाइम याद करोगे, नॉस्टैल्जिक फील करेंगे आप, पास्ट की चीज़ें, पास्ट के इनके फ़ोटोज़ जो होंगे, या फिर कोई वीडियो हो सकती है, या फिर कुछ भी ऐसा इनका पास्ट के कुछ पिक्चर्स देख के आप इनको याद करते दिख रहे हो, पुरानी बातों को याद करते दिख रहे हो, उस एनर्जी में दिख रहे हो आप, ठीक है। और एक रीयूनियन आपको ज़रूर चाहिए इनसे। कॉन्शियसली आप इनके साथ अबंडेंस चाहते हो इस रिश्ते में, ऐसी एनर्जी आपकी है, ठीक है। आप चाहते हो कि ये इंसान के साथ आपको अबंडेंस मिले। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ऐसी है ना, देखिए सब कुछ है यहाँ पे, है ना। तो फाइनेंस के साथ, स्टेबिलिटी के साथ, ट्रस्ट, बहुत कुछ और जो भी चीज़ें इस रिलेशनशिप में चाहिए वो सब कुछ आप इस इंसान के साथ चाहते हो, ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है मुझे। सबकॉन्शियसली आप देखो, आप चाहते ज़रूर इनसे कनेक्ट करना, लेकिन कहीं ना कहीं आपने ही एक बाउंड्री सेट करके रखी है, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। या तो फिर आप फाइट करने के लिए रेडी हैं इस रिश्ते में, मुझे ये दिख रहा है। हाँ, फाइट करने के लिए आप रेडी हैं इस रिश्ते में, ऐसा दिख रहा है मुझे, क्योंकि फियर आपका ये है ना कि आपको पता है कि आप इस इंसान के साथ डिस्टाइंड हो, आपको पता है कि आज नहीं तो कल आप दोनों मिलोगे ही, चीज़ें बहुत ख़राब ना हो और आप दोनों के बीच चीज़ें सही हो जाएं, आप यही चाहते हो, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि कहीं ना कहीं आपने ही सबकॉन्शियसली एक बाउंड्री आपने बनाई है, आप बाउंड्री आपने सेट की है, एक वॉल खड़ा किया है आपने,
ना जिसके उस पार आप जाते हो ना आप उन्हें आने देते हो, ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है मुझे, ठीक है। एक चेंज आप चाहते हो लेकिन अभी आपको डर लग रहा है कि ये चेंज पॉसिबल है कि नहीं। एक सक्सेस आप चाहते हो लेकिन अभी आपको लग रहा है कि पता नहीं ये सक्सेस पॉसिबल है या नहीं। आपको थोड़ा सा डर लग रहा है, ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है, ठीक है। आप थोड़ा सा डर रहे हैं कि चीज़ें सही होंगी या नहीं, न्यू बिगनिंग होगा या नहीं, आप दोनों के बीच की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होंगी या नहीं, ऐसी एनर्जी आपकी है। और आप पैशनेट स्टार्ट एक करना चाहते हो इस इंसान के साथ फॉर श्योर। आप चाहते हो एक पैशनेट स्टार्ट, एक फुलफिल्ड रिश्ता, एक पैशनेट रिश्ता। जो पहले लव, रोमांस, रिस्पेक्ट एक दूसरे के लिए आपके मन में था, वही चीज़ें अभी आप फिर से इस इंसान के साथ चाहते हो, मुझे ये दिख रहा है। और आप अपना प्यार एक्सप्रेस करने के लिए रेडी हैं, लेकिन इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए, इक्वल गिव एंड टेक एंड रीयूनियन। माय गुडनेस एक प्रपोज़ल मुझे लग रहा है कि आप इस टाइम लेके जाने वाले हैं अपने पर्सन के लिए। अपना प्यार एक्सप्रेस करने के लिए आप रेडी हैं, ऐसा लग रहा है, ठीक है। आप इस बात चाहते हो, आप अपना प्यार एक्सप्रेस करना, अपने प्यार को बताना, कितना आप उन्हें प्यार करते हैं, कि कितने आपके दिल में उनके लिए फीलिंग्स है, ये सब आप उनको बताना चाहते हो, ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो ये है जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनकी रीडिंग। अब हम चेक करेंगे बाकी के मेरे मिथुन राशि वालों के पर्सनल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है इस टाइम पे। डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे मिथुन राशि वाले व्यूवर्स जो लोग कांटेक्ट में हैं, मैरिड हैं, क्रश के लिए देख रहे हैं, सिंगल्स हैं, उनके और उनके पर्सन की फीलिंग्स क्या रहेंगी डिवाइन 1 अक्टूबर टू 15 अक्टूबर। Please guide my dear angels, talk to me please. 1 अक्टूबर to 15 अक्टूबर मिथुन राशि वालों की पर्सनल लाइफ, जो कांटेक्ट में हैं, मैरिज हैं, क्रश के दिख रहे हैं और सिंगल्स हैं। डिवाइन प्लीज गाइड। वन मोर टाइम प्लीज। थोड़ा सा स्टबन लग रहा है मुझे आप इस टाइम पे, थोड़ा सा स्टबन होंगे लेकिन अपनी स्टेबिलिटी के लिए काम कर रहे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है ओवरऑल, ओके। अगर आप कांटेक्ट में हैं, आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी दिख रहा है मुझे, ठीक है। ये इंसान आपको कोई प्रपोजल दे सकते हैं इस टाइम पे, मुझे ऐसा लग रहा है। इनको कुछ गिल्ट है, इनके अंदर कुछ गिल्ट है या फिर कुछ ना कुछ नेगेटिव एनर्जी है इनके अंदर, जो कि मे बी आप दोनों के बीच कुछ कमिटमेंट को लेके कोई इशू होगा इस टाइम पे, और ये आपको कोई छोटा मोटा ऑफर देंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है, सक्सेस के लिए। सो अगर आप कमिटमेंट इश्यूज़ आपके बीच है और ये नहीं दे रहे थे बहुत दिन से, या फिर कोई स्टेबिलिटी आप इससे चाहते थे वो नहीं दे रहे थे आपको, तो इस टाइम थोड़ी सी आपकी नोकझोंक हो सकती है। नोकझोंक मतलब आर्गूमेंट हो सकते हैं थोड़े से, और ये इंसान गिल्ट की एनर्जी में आ सकते हैं। इनको ऐसा लगेगा कि आप डिज़र्व करते हो, जो आप मांग रहे हो वो आप डिज़र्विंग हो, आप डिज़र्व करते हो, और ये आपको कोई छोटा मोटा ऑफ़र देंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। अभी आपको ये जो ऑफ़र है ना, ये छोटा मोटा लग सकता है, लेकिन ये चीज़ें आगे जाके सही होंगी, स्टेबिलिटी आएगी, ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक है। एक सक्सेस मिलेगा, मुझे दिख रहा है, एक चेंज आएगा इस टाइम आपकी लाइफ में, मुझे ये दिख रहा है। जो लोग कॉन्टैक्ट में हैं, जो लोग मैरिड हैं, उनके पार्टनर के साइन हो सकते हैं लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, एरीज, लियो, साजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। सो मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई क्लैरिटी आपको मिलेगी, ठीक है। रिलेशनशिप में अगर इमोशनली इन्वेस्टमेंट नहीं थी आपके पार्टनर के साइड से, तो एक क्लैरिटी मिलेगी, और थोड़े से आप इस टाइम पे करेजियस होंगे, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। आपके पार्टनर आपको कोई क्लैरिटी इस टाइम दे सकते हैं, कुछ ना कुछ क्यों इमोशनल इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, या फिर क्यों एफ़र्ट्स लेने से डरते हैं, वो क्यों सही से एफ़र्ट्स नहीं लेते हैं, ऐसी एक एनर्जी दिख रही है। और इस टाइम ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होंगे, आपकी एनर्जी से ये इंसान बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे और बहुत अट्रैक्टेड होंगे आपसे, ये दिख रहा है मुझे, ठीक है। और कुछ ना कुछ एक क्लैरिटी मिलते मुझे ज़रूर दिख रही है, जहाँ पे लैकिंग की एनर्जी थी। सो लैकिंग अगर कुछ भी था, अगर फाइनेंशियल इश्यूज़ थे, तो इस टाइम में क्लैरिटी मिलेगी। आपके पार्टनर जो हैं
या तो आपको मल्टीटास्किंग रूप में देख रहे हैं या फिर खुद ये इंसान मल्टीटास्किंग कर रहे हैं और वो एक प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी। अगर इमोशनली इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे, एफर्ट्स नहीं ले रहे थे, तो वो अभी वो पूरा करेंगे, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, क्रश के लिए अगर आप देख रहे हो तो फॉर श्योर ये इंसान आपको कोई प्रपोजल देने का सोच रहे हैं। प्रपोजल आपको डेफिनेटली मिल सकता है। ये इंसान किसी चीज़ को पीछे छोड़ के आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे रिश्तों को छोड़ के या फिर अकेलेपन में है ये इंसान, ऐसा लग रहा है। बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपसे ये इंसान और एक प्रपोजल आपको देते मुझे दिख रहे हैं। प्रपोजल जो है ना बहुत इमोशनल प्रपोजल होगा, ऐसा दिख रहा है मुझे। शादी का प्रपोजल हो सकता है या फिर कोई भी प्रपोजल, लेकिन मिलेगा आपको। ठीक है, ऐसा दिख रहा है। फुलफिल्ड फील करोगे आप, आपको बहुत खुशी होगी अंदर से, ऐसी एक प्रपोजल। जो लोग सिंगल्स हैं, मुझे लग रहा है कि आप हर्ट हैं, पास्ट का कुछ है जो कि आपको हर्ट किया है, या कोई रिलेशनशिप हो सकता है या फिर कुछ ना कुछ ऐसा है जिससे कि आप बुरी तरह से ज़ख्मी हैं। नेगेटिव एनर्जी है ये, पेन, हर्ट्स, ठीक है, गिल्ट, डिप्रेशन, ये सब नेगेटिव एनर्जी है। इसको रिलीज़ करना होगा आपको ऐसी एनर्जी में आना होगा जिससे कि आप न्यू बिगनिंग अपनी लाइफ में कर सकें। न्यू बिगनिंग ज़रूर इस टाइम पे है, कोई ना कोई इंसान आपकी लाइफ में ज़रूर आ रहा है जो कि आपको नर्चर करने के लिए आ रहा है। ठीक है, जो कि आपको आपके हायर सेल्फ से मिलाने के लिए आ रहा है, जो कि आपको बहुत ज़्यादा अपग्रेड करने के लिए आ रहा है, अपलिफ्ट करने के लिए आ रहा है, आप ये समझ लें। सो आपकी लाइफ की न्यू बिगनिंग ज़रूर होगी, लेकिन आपको हील करना होगा कुछ पास्ट का, तभी जाके चीज़ें सही होंगी, अदरवाइज़ फिर वही लूप में आप घूमोगे। ठीक है, सो ओवरऑल एनर्जी जो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स की है, स्टेबिलिटी की है, पेशेंस की है, थोड़े से स्टबन भी इस टाइम पे आप हो सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। ओके, सो ये थी आपकी पर्सनल लाइफ। अब हम चेक करेंगे ओवरऑल लाइफ में आपके क्या कुछ एक्सपेक्टेड है। प्लीज गाइड मेरे मिथुन राशि वाले व्यूअर्स के ओवरऑल लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है। डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। मेरे मिथुन राशि वाले व्यूअर्स की ओवरऑल लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है। डिवाइन, वन मोर टाइम प्लीज। ब्यूटीफुल, क्या बात है। क्या बोलूं आज। ओके, ओवरऑल जो एनर्जी है ना आपकी, यूनियन की एनर्जी है। ठीक है, यूनियन मतलब आप अगर किसी रिलेशनशिप में हैं, वहाँ आपके पार्टनर के साथ आपका यूनियन हो सकता है, या फिर किसी बहुत पुराने फ्रेंड, बचपन के चाइल्डहुड फ्रेंड्स आप मिल सकते हैं इस टाइम पे, या फिर कोई ऐसे फैमिली मेम्बर्स जो कि बहुत दिन से, बहुत महीनों से, बहुत सालों से आप नहीं मिले हो, उनसे कोई यूनियन हो सकता है। सो कोई गेट टुगेदर, कोई यूनियन मुझे दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, ओके, ओवरऑल लाइफ की आपकी एनर्जी जो है वो अपनी स्टेबिलिटी पे आप काम करते देखोगे इस टाइम पे। अलग एक स्ट्रेंथ रहेगी आपके अंदर और आप अपनी स्टेबिलिटी पे काम करोगे। घर खरीदना, घर बनवाना, या फिर ज़मीन जायदाद खरीदना, प्रॉपर्टी खरीदना, या फिर कुछ इन्वेस्टमेंट, या फिर अपनी फाउंडेशन को लेके, अपनी स्टेबिलिटी को लेके आप यहाँ इस टाइम बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन होंगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो या तो फुलफिलमेंट फील करोगे आप कि बहुत फुलफिल्ड हो आप, सारी चीज़ें एकदम अपनी जगह पे है, सही हैं, इमोशनली फुलफिल्ड, मेंटली फुलफिल्ड, ओवरऑल लाइफ में आप बहुत फुलफिल्ड दिख रहे हैं मुझे, ऐसी एनर्जी है आपकी। ठीक है, करियर मुझे दिख रहा है कि एक इम्पेशेंट डिसीजन आपका होगा जो कि सही नहीं है। फ्यूचर को देख रहे हैं आप ज़रूर से। ठीक है, फ्यूचर की तरफ नज़र है आपका, अपने फ्यूचर प्लान्स और ये सब आप करते दिख रहे हो, लेकिन आप इम्पेशेंट इस टाइम पे कोई डिसीजन लेंगे जो कि आपको नहीं लेना है। इम्पेशेंट होकर कोई डिसीजन नहीं लेना है आपको। आप आराम से सोच समझ के डिसीजन लीजिए, अपने फ्यूचर के बारे में सोचिए और उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लीजिए इस टाइम आप, क्योंकि आपकी एक ऐसी छलांग जो कि रॉन्ग भी हो सकती है। ठीक है, सो या तो आप एक लंबी छलांग मारने का सोच रहे हैं, कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट जहाँ से आपको बहुत प्रॉफिट हो, या फिर कुछ लॉन्ग टर्म कुछ आप देख रहे हैं जो कि आपका फ्यूचर सिक्योर आप करना चाहते हैं। इस टाइम आपका ध्यान ऐसा रहेगा। ठीक है, फाइनेंस को लेके। करियर में मुझे दिख रहा है कि लॉन्ग टर्म इनकम आप ज़रूर चाहते हो, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा आपको। एक्शन ओरिएंटेड एक एनर्जी है ये, अपने करियर में बहुत फोकस्ड रहेंगे, बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड। बहुत दिन से काम अगर अच्छा नहीं चल रहा था, इस टाइम बहुत अच्छे से काम करेंगे, लेकिन एक इम्पेशेंट एनर्जी होगी, उसको थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है आपको यहाँ पे। ठीक है, अब जैसे जॉब करते हैं अगर आप, तो बहुत क्विक
डिसीजन कुछ ना लें कि लॉन्ग टर्म के लिए या फिर फ्यूचर सिक्योर करने के लिए दूसरी एक जॉब में आप छलांग मार दो, है ना, जॉब स्विच करना चाहो और बहुत इम्पेशेंट डिसीजन आपका हो। वैसा नहीं, सोच समझ के डिसीजन लें और फ्यूचर को सोचें, ठीक है। एक ट्रांसफॉर्मेशन दिख रही है मुझे हेल्थ में आपकी, ओके। कुछ पेन्स, हर्ट्स कुछ हो सकते हैं इस टाइम पे, या फिर कुछ पेन हो सकता है, या फिर अगर कुछ तकलीफ थी आपको तो इस टाइम वो ट्रांसफॉर्म होता दिख रहा है, ठीक है। चीज़ें सही होती दिख रही हैं और आप अपने हेल्थ पे फोकस करते मुझे दिख रहे हैं। सो अगर आपको पास्ट में कोई प्रॉब्लम थी तो इस टाइम आप अश्योर हो जाएंगे कि सब कुछ सही है, ट्रांसफॉर्म होंगी हेल्थ आपकी, ठीक है। बहुत ख़राब थी तो अभी सही होगी, ऐसी एनर्जी दिख रही है। एक पावर आएगा, एक स्ट्रेंथ आएगा, ये दिख रहा है मुझे, ठीक है। कहीं ना कहीं हेल्थ में कोई इंप्रूवमेंट है, मुझे ये दिख रहा है, ओके। ऑब्स्टिकल क्या होंगे इस टाइम पे? आपका ईगो ठीक है, थोड़ा सा ईगो को कम करें अपना। और हीलिंग, आपको पता है कि आप में थोड़ा सा ईगो है जो कि आपको हील करना है, वो आप नहीं कर रहे हो और वही ऑब्स्टिकल होंगे इस टाइम पे। सो कहीं ना कहीं ईगो क्लैश होना किसी के साथ बात करते समय, या फिर कहीं ना कहीं अपने ओवरऑल अपने फ्रेंडशिप में, अपने लव रिलेशनशिप में, जॉब में, करियर में, कहीं भी ईगो से प्रॉब्लम हो सकती है इस टाइम आपकी, ठीक है। देखिए, एक तो ईगो और एक सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप नहीं ले सकते हैं, दो चीज़ें यहाँ पे हैं, ठीक है। अगर बहुत जनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप ले रहे हो, सबका काम आप कर रहे हो, वहाँ नो बोलना है आपको और एक हद तक आपको हेल्प करना है, ठीक है, उसके बाद जाके नहीं करना है। तो ये चीज़ें आपको ऑब्स्टिकल हो सकती है। मुझे यहाँ ईगो दिख रहा है, ईगो और हीलिंग इस टाइम ऑब्स्टिकल होगा। आप नहीं हीलिंग कर रहे हो, ईगो को अपने रिलीज़ नहीं कर रहे हो, ये हो सकता है प्रॉब्लम, या फिर उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है इस टाइम पे, ठीक है। आउटकम क्या रिसीव करोगे आप? एक गुड न्यूज़, एक चेंज मुझे लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। जजमेंट होता दिख रहा है यहाँ पे। सो एक गुड न्यूज़, एक चेंज मुझे ज़रूर दिख रहा है। अब ये चेंज कहीं भी हो सकता है, आपके पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, ओवरऑल कहीं भी कुछ चेंज, एक गुड न्यूज़, एक मैसेज, एक कॉल, एक प्रपोजल, ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक है। सो कुछ ना कुछ आप रिसीव करोगे इस टाइम पे, मुझे ये दिख रहा है। और जजमेंट होता दिख रहा है। रीयूनियन की भी एनर्जी है यहाँ पे, तो पॉसिबल है जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनका रीयूनियन हो सकता है, या फिर जो लोग कांटेक्ट में हैं उनको कुछ ना कुछ प्रपोजल मिल सकता है। जो लोग क्रश के लिए देख रहे हैं उनको कुछ ना कुछ प्रपोजल मिल सकता है, या फिर कोई ऑफ़र, कोई बिजनेस का ऑफ़र, कोई जॉब ऑफ़र, ऐसा कुछ भी गुड न्यूज़ मुझे दिख रहा है, ठीक है। गाइडेंस देख लेते हैं हम आपके लिए क्या है। डिवाइन प्लीज़ गाइड गाइडेंस फॉर माय जेमिनाइज, डिवाइन फॉर देयर पर्सनल लाइफ एंड ओवरऑल लाइफ। One more time please. Okay. Phases and cycle, there is beginning within every ending, illusions are revealed and released. डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि हर एंडिंग के बाद एक न्यू बिगनिंग होती है, और जो भी आपके साइकिल्स थे, पैटर्न्स थे जो पास्ट में, एक कार्मिक पैटर्न्स होगा जो बार बार आपकी लाइफ में चल रहा था, लूप, वो भी ख़त्म हुआ है और एक नया साइकिल, एक नया फेज स्टार्ट होगा। डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं, ठीक है। सो हर एंडिंग के बाद एक न्यू बिगनिंग होती है, डिवाइन आपको ये कह रहे हैं। इल्यूजन जो भी थे सब कुछ रिलीज़ हो गया है, रिवील्ड हो गया है, सब कुछ हो गया है। अब एक नई साइकिल, एक न्यू फेज स्टार्ट होगा। डिवाइन ये गाइड कर रहे हैं। ओह माय गॉड, अवेकनिंग प्रेजेंस। देखिए, कुछ लोगों की यहाँ अवेकनिंग हो सकती है कि अवेकनिंग आपकी स्टार्ट हुई है और आप उस प्रोसेस पे हो। तो डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि यूनिवर्स आपके साथ है। जो भी चीज़ें आप चाहते हैं अपने लाइफ में, प्रोटेक्शन, लव, जो भी आप चाहते हैं उसको मैनिफेस्ट कीजिए। सबसे पहली चीज़ तो ये है, ठीक है। प्रोटेक्शन आपको ज़रूर लेना है, और यूनिवर्स का एक लव होता है, जैसे कि पूरे यूनिवर्स में हर एक यूनिवर्स की क्रिएशन जो भी है, यूनिवर्स की क्रिएशन जो भी है, उसमें एक कैसे बताऊँ, एक प्यार को देखने की कोशिश करें। प्यार मतलब प्यार से देखने की कोशिश करें। लाइक आप अगर पेड़ पौधों की रक्षा करना, बीज लगाना, ग्रीनरी को प्रमोट करना, सेफ सॉइल, मिट्टी को प्रमोट करना, सेफ सॉइल जो है सदगुरु का वो वाला, पानी बचाना, नेचर से प्यार करना, पूरे यूनिवर्स से एक प्यार आपका, एक सपोर्ट आपका, वो ज़रूरी है। अवेकनिंग के लिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और जब अवेकनिंग आपकी स्टार्ट होती है तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर ये सारी चीज़ें आ जाती है, ठीक है। सो डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि यूनिवर्स इज़ विथ यू, प्रोटेक्शन, प्रोटेक्टेड हैं आप, और जो मैंने समझाया अभी, ठीक है, यूनिवर्स के लिए लव फील करना है आपको, ठीक है। सो माय डियर जेमिनाइज, दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू।
आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली हो इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें ताकि फ्यूचर अपडेट्स आप मिस ना करो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।